पीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं विवेक शुक्ला। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बता रहे थे। पृथ्वी की उत्पत्ति नाम का शीर्षक चल रहा था, ये टॉपिक है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति। और पृथ्वी की उत्पत्ति हमने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के संकल्पनाएं दी लोगों ने कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। फिर सिद्धांत बने, दार्शनिकों ने और खगोलविदों ने, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ हम देखते हैं। तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि सबसे पहली बात आती है कि आजकल की इतनी व्यस्त ज़िंदगी है, कभी कभार हमारे मन में आता है, आसमान की तरफ देखते हैं किस तरीके से इस आसमान की संरचना हुई होगी, तारे कैसे बने होंगे, समूचा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अचानक हमारे मन में ख्याल आया कि इस तरीके से कैसे क्या हो, हमारे मनुष्य के मन में आया होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। जब मनुष्य ने यायावर जीवन छोड़ा, घुमक्कड़ पंतु वाली बातें छोड़ी, खाना बदोश जीवन छोड़ा और एक जगह स्थायी हो गया, खाने पीने की चीज़ें जुटाई, कपड़े पहन लिए। जब कपड़े वपड़े पहन लिए तो धीरे धीरे जब ये बात होते 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 सभ्यता का विकास धीरे धीरे हुआ और धीरे धीरे सब सभ्यता का विकास हुआ। तो उसने आकाशीय पिंडों के बारे में जानने की इच्छा की, जिज्ञासा बढ़ी और धीरे धीरे उसने उसके बारे में सोचना और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो उसी क्रम में कई विद्वान हुए, उनकी अलग अलग अपनी संकल्पनाएं हुई किस तरीके से इसकी संरचना हुई होगी। तो सबसे पहले 1749 ईस्वी में देखिए कास्टो दवफन नाम के वैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया, और उनसे पहले हमारी हिंदू पुराणों में मैथोलॉजीज के अनुसार सबसे पहले हुआ कि संकल्पना है, धार्मिक संकल्पना है कि परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, पेड़ पौधे बनाए, फूल बूटे बनाए और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ बनाई, नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए और अंत में मनुष्य की संरचना की। तो मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य ने सोचा कि ये खगोल आपको बता चुके हैं, ये खगोलीय पिंड कैसे बने हैं उसके बारे में विचार किया होगा। तो सबसे पहले है कि धार्मिक संकल्पना आपको बता चुके हैं। उसके बाद द्वैतवादी की बात आई, द्वैतवाद अद्वैतवाद में बताया कि एक ही अणु था, एक ही परमाणु रहा होगा और उसी से ये पूरा ब्रह्मांड और ग्रह और उपग्रह बने होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अद्वैतवादी संकल्पना बताई है आपको, उसमें आपके लाप्लास हैं, इमैनुअल कांट हैं, लकीयर हैं। तो उसी श्रृंखला में आपको बताते हैं, थोड़ा बैक से चलते हैं कांट के बारे में। देखिए कांट महोदय जर्मनी के थे, आइए देखते हैं। वायु विराट परिकल्पना गैसीय सिद्धांत या न्यूटन की ग्रेविटी फोर्स पर डिपेंड था। देखिए न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर इनकी संकल्पना आधारित थी। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ यत्र तत्र बिखरे हुए थे, इधर उधर बिखरे घूम रहे थे इधर उधर। धीरे धीरे उनमें आकर्षण बढ़ा तो वो पास में आए, जब वो पास में आए तो धीरे धीरे उनके बीच में टक्कर होने लगी तो उसमें गति ज़्यादा हो गई। ठीक है, गति ज़्यादा हो गई और गति के साथ साथ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो जब गति ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो बन गए वायु के समान राशियाँ बन गए। ठीक है, गैस के रूप में परिणित हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे तो उनमें से जो बड़े पदार्थ हैं, छोटे पदार्थ हैं, उनमें से कुछ जो है एक कहने से एक नेबुला आकार जो है, कुछ ठंडा हो गया, कुछ गर्म हो गया। तो आपको पता है चक्रवात बन गया। तो चक्रवात जब बन गया तो चक्रवात बनने का आप जानते हैं कि ठंडी और गर्म वायु राशियाँ आपस में जब मिलती हैं तो चक्रवात की रचना होती है। तो ठंडी वाली जो वायु राशि वो नीचे दबाने का प्रयास करती है, जबकि गर्म वायु राशि ऊपर निकलने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से बवंडर यानी टॉर्नेडो का रूप ले लेते हैं। इस तरीके से वो घूमने लगता है, उसको कहते हैं चक्रवात। आप जानते हैं अभी हुदहुद आया था, फैनी आया था, इस तरीके से आते रहते हैं कोस्टल एरियाज में।
और उसके बाद फिर आद्य पदार्थ जो हैं, इनके जो बड़े बड़े आद्य पदार्थ थे, बड़े बड़े टुकड़े थे, उनके नाभिक क्या हो गए, गर्म हो गए, तप्त पिंड में बदल गए। उनके नाभिक तप्त पिंड में बदल गए, ठीक है। और अंदर से हॉट था, यानी अंदर जो है गर्म था और बाहर ठंडा। और ये धीरे धीरे निहारिका में बदल गए। एक गैसीय संरचना हो गई, एक पार्टिकुलर एरिया में गैसीय संरचना हो गई। अब निहारिका कोई छोटी चीज़ तो होती नहीं है, विशाल का निहारिकाएं होती हैं। आप जानते हैं कि अभी क्या है कि हम जब बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे उसमें बताएंगे आपको कि अभी हमने कुछ नहीं जान पाया है, कितनी करोड़ कहना चाहिए गैलेक्सीज होंगी, कितनी करोड़ नेबुलाइज ये क्या कहते हैं इसको, निहारिका होंगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मांड अनंत है, ईश्वर की संरचना अनंत है, उसके बारे में संकल्पनाएं हैं, एक आध बूंद के बारे में जान सकते हैं, बाकी वो तो विशाल का चीज़ें हैं। फिर भी आइए देखते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, नेबुला में गति बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा और ये बहुत तेजी से घूमने लगा। फिर में केंद्रापसारित, केंद्र को फैलाने वाला बल लगने लगा, ठीक है। और ये नेबुला बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया और उसके बाद निहारिका के ऊपरी भाग में उभार आ गए और उससे छल्ले बन गए। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से नेबुला बना होगा। देखिए, मान लीजिए इस तरह की आकार का एक पर्टिकुलर एरिया रहा होगा और इसका एक केंद्र है, एक गर्म होगा और इधर उधर उभार, मान लो कभी यहाँ एक उभार बन गया, कभी इस तरीके से उभार बन गया है, कभी यहाँ उभार बन गया, तो और ये घूम रहा था, ठीक है। ये जो है ये गर्म था और इधर ठंडा, यानी इसके जो किनारे हैं ये ठंडे रहे होंगे और ये गर्म होगा, और ठंडा और गर्म जो होगा तो बीच में जो है सिकुड़न बनी होगी। जो सिकुड़न बनी होगी तो उससे क्या हुआ, एक छल्ला टूट गया। मान लो कहीं से छल्ला तोड़ रहे हैं, एक छल्ला इस तरीके से टूट गया और ये छल्ला टूट गया और छल्ले से ये इधर उधर से छल्ले बनते रहे, यहीं से नहीं टूटे, अलग अलग बने होंगे, ठीक है। कभी यहाँ का टूट गया, कभी इधर का टूट गया और इस तरीके से 9 ग्रहों की संरचना हुई होगी। तो इस तरीके से ये हमने आपको बताया। निहारिका के ऊपरी भाग में उभार, उभार से छल्ले बने, ठीक है। इस तरीके से ये बना होगा। ये बीच में हम छोटे छोटे जो है कण बना रहे हैं, इन्हीं को आद्य पदार्थ कह सकते हैं। आद्य माने आदिकाल से हैं, पता नहीं कब से होंगे, ठीक। ये आपका ये बना। उसके बाद हम देखते हैं लाप्लास। लाप्लास महोदय 1796 में इन्होंने बताया कि लाप्लास महोदय 1796 फ्रांस के थे। इन्होंने बताया, इनकी बुक थी, एक किताब थी, एक बुक थी, का नाम था एक्सपोजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एक्सपोजन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है ओपन होना, संसार की जो व्यवस्था है, सृष्टि की जो रचना है, किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कांट की संकल्पना में संशोधन किया। इन्होंने कहा कि कांट की जो संकल्पना है उसमें संशोधन किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक तप्त गतिशील गैसीय पिंड निहारिका था, जो समयानुसार टेम्परेचर उसका बढ़ा, शीतल हुआ, निहारिका का ऊपरी भाग ठंडा हुआ और सिकुड़न हुई और निहारिका का विशेष भाग ही टूट गया। इन्होंने अपनी बात इस तरीके से कही। तो ठीक है, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में गैसीय पिंड था, ठीक है। ब्रह्मांड में गैसीय पिंड था, गैसीय पिंड था और उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर घटा और वो शीतल हो गया। यहीं पर कहीं बनाने का प्रयास करते हैं जगह, ठीक है। वो शीतल हो गया, यानी ठंडा हो गया और निहारिका का ऊपरी भाग ठंडा हुआ, सिकुड़न हुई। एक गैसीय पिंड हुआ, वो तप्त हुआ, धीरे धीरे कालांतर में ठंडा हो गया,
और शीतल बन गया, ठंडा हो गया, एकदम ठंडा पदार्थ बन गया। ठंडा पदार्थ हो गया, वही पहले वाली प्रोसेस हुई और धीरे धीरे उसमें सिकुड़न पैदा हुई और निहारिका का अवशेष भाग ही सूर्य है। यानी टुकड़े होते गए इनके यानी लाप्लास और कांट के बीच में इतना ही डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि छल्ले अलग अलग टूटे हैं और इन्होंने कहा कि मान लो अगर एक छल्ला है तो छल्ले से छल्ले बनते चले गए, इतनी इनके में अंतर इतने ही है इनके बीच में। कांट ने कहा निहारिका के अलग अलग भाग से छल्ले टूटते गए, टुकड़े बनते गए और वो ग्रह बन गए। और इन्होंने कहा कि एक छल्ला बना, फिर वही छल्ला उसी छल्ले से छल्ले टूटते गए और बनता रहा, ग्रह की रचना हुई। अब आते हैं द्वैतवादी विचारधारा। देखिए द्वैतवादी विचारधारा में डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया एक तारा नहीं था, दो थे या तीन, यानी एक से अधिक दो या तीन तारे थे। दो या तीन तारे थे तो उन्होंने बताया दो तारे सिद्धांत को कहते हैं और चैम्बरलिन और मोल्टान के ग्रहण परिकल्पना है। यानी अब सबसे पहले हम देखते हैं कि चैम्बरलिन और मोल्टान की ग्रहण परिकल्पना इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा 1904 में कि सूर्य चक्राकार शीतल तारा था, चक्राकार मैंने गोल, ठीक है, सूर्य चक्राकार शीतल तारा था, इसके पास एक विशाल तारा गुजरा जिससे सूर्य के अनेक कण बाहर निकले जिसे ग्रहण कहा गया। ऐसा ज्वारीय आकर्षण शक्ति के कारण हुआ। आइए समझते हैं। सूर्य जो है शीतल तारा था। सूर्य एक शीतल तारा था यानी ठंडा तारा था और उसमें क्या हुआ, उसके पास से एक विशाल तारा गुजरा, उसके पास से एक विशाल तारा गुजरा तो सूर्य में वो जो ठंडा था एकदम गर्म हो गया, तप्त हो गया, तो ज्वार पैदा होने लगे, पुंज, गैस का पुंज, ज्वाला का पुंज निकलने लगा। और जब पुंज निकलने लगा और पास से वो गुजरा जब तारा, तो क्या हुआ, सूर्य के कई ग्रहाणु का मतलब होता है ग्रह प्लस अणु, ठीक है, यानी ग्रहों के टुकड़े कह सकते हैं, उनके अणु कह सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रो अणु सकते हैं। और ये कहा गया और ऐसा ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ और इससे क्या हुआ, ये सूर्य का ही इसलिए चक्कर लगाने लगे, ठीक है। उसके बाद जेम्स एंड जेफरीज ने कहा कि ज्वारीय परिकल्पना 1919 में कही। उन्होंने कहा सूर्य एक ही स्थान पर अपने अक्ष पर घूम रहा था, साथ ही तारा गुजरा और सूर्य में ज्वार पैदा हो गया और सूर्य से एक टुकड़ा निकलकर उसके पीछे पीछे चलने लगा, साथ ही तारे आगे निकल गए, साथ ही तारा आगे निकल गया तो वह टुकड़ा सूर्य का चक्कर लगाने लगा। चलिए इसे समझते हैं। देखिए चीजों को रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा इमेज कीजिए, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो उसमें क्या हुआ, इसमें सूर्य जो है एक तारा है और उसके सूर्य का विशाल तारा, उसके बाद विशाल तारा गुजरा तो सूर्य में एकदम बहुत ज़्यादा ज्वार पैदा हो गया, सूर्य का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया होगा। और जब सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा तो क्या हुआ, सूर्य से ही एक टुकड़ा टूट गया, सूर्य से एक टुकड़ा टूट गया और उस तारे के पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि जो गुजरने वाला तारा जो था वो इतनी ज़्यादा गति में था, वो आगे निकल गया और सूर्य की आकर्षण शक्ति उसको अपनी तरफ खींच रही थी, उसकी अपनी तरफ खींच रही थी, क्योंकि वो एक ऑर्बिट में नहीं था, वो अपने हिसाब से बड़ी तेजी से जा रहा था और सूर्य अपनी तरफ खींच रहा था। फलता ये हुआ कि वो तारा उस गुजरने वाले तारे के साथ, वो जो टुकड़ा था वो गुजरने वाले तारे के साथ न जाकर सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा और उसी से जो है पृथ्वी की संरचना हुई होगी। इस प्रकार की संकल्पना की गई है और वही तारे सब टूट टूट के ग्रह बन गए, इस तरीके से बताया। तो इस वाले डायग्राम में ये बताने का प्रयास किया गया है। ये ठीक है, ये आपका ये सूर्य रहा, ये तारा गुजरा यहाँ से, तो इसकी आकर्षण ज्वार पैदा हुआ, इसके साथ आ गया, एक उभार पैदा हो गया। इस तरीके से उभार जब पैदा हो गया, दूसरी वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि उभार कुछ ज़्यादा हो गया, इसके साथ हो गया। और तीसरी फिगर में आप देखते हैं इससे क्या हुआ, एक टुकड़ा टूट कर अलग हो गया, तस्त्री नुमा यानी प्लेट के आकार का टुकड़ा अलग हो गया। ये जेम्स और जेफरीज की संकल्पना है। और चौथे स्टेप में आप देखते हैं कि ये टुकड़ा अलग हो गया और इसी टुकड़े से सभी ग्रह बने, ये आप देख सकते हैं इस वाले स्टेप में। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद रसेल की बात की जाए तो रसेल ने कहा, द्वैतवादी जो है संकल्पना में रसेल ने कहा एक नहीं दो तारे थे,
एक नहीं 2 तारे थे। एक साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, बाद में एक अन्य तारा गुजरा, स्टार बनाया था, समझ, ठीक है, जिससे साथी तारे में ज्वार पैदा कर दिया और यही साथी तारा सूर्य का चक्कर लगाने लगा। ये इस तरीके से यहाँ पर रसेल का है, आप देख सकते हैं, ये सूर्य है, ये सन, और ये इसके साथ में एक साथी तारा इसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, और ये साथी तारे जो है अदर स्टार गुजरा, और उससे इसमें क्या ज्वार पैदा हुआ, इसके ज्वार इतना विशाल था, ये टुकड़ा टूट गया, ठीक है। फिर यही साथी तारा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, तो ये टुकड़ा टूट गया और सूर्य का ये भी चक्कर लगाने लगा, और उसी से कालांतर में और भी ग्रह उसी तरह से उसी टुकड़े से बन गए। उसके बाद होयल एवं लिटटन की जो सुपरनोवा थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ सकते हैं। अंतरिक्ष में 2 नहीं 3 तारे थे, अंतरिक्ष में 2 नहीं 3 तारे थे, और जो 3 तारे थे तो नंबर 1 सूर्य था, फिर साथी तारा था, फिर पास आता तारा और एक अन्य तारा। और ये देखिए सूर्य है, सूर्य के पास ये तारा है। दूसरी फिगर में आप देखते हैं सूर्य है, इस पर सन, और इसके बाद देखते हैं ये साथी तारा, इसके पास एक और तारा जो गुजरा, अदर स्टार गुजरा, तो इसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया, क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया, और विस्फोट से क्या हुआ, ये देखिए, ये इस तरीके से आदि पदार्थ निकले होंगे, टुकड़े इधर से, और यहाँ पर एक जो बड़ा टुकड़ा था उसमें एक बन गया नाभिक, उसमें जब नाभिक बन गया तो उसमें आप नाभिक बनने से क्या होता है, बीच में जो है वो टुकड़ा गर्म हो जाता है, आसपास चीज़ें ठंडी होने लगती हैं, और धीरे धीरे वायवीय संकल्पना शुरू हुई, और धीरे धीरे जो है अन्य प्रकार से रोटेट होते होते वो टुकड़ा टूटा, फिर घर्षण लगा हुआ होगा, घर्षण बल से धीरे धीरे चीजें टूटती गई, टुकड़े टूटते गए और अन्य ग्रह में बनते गए। अंत में लिखा हुआ है, अंत में यही पिंड घनीभूत होकर ग्रह बने, और जो छोटे टुकड़े थे वो छोटे ग्रह बन गए, और बहुत छोटे थे उपग्रह बन गए, उससे छोटे क्षुद्र ग्रह बन गए, और धीरे धीरे ये सब बनते गए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि द्वैतवादी विचारधारा, इसके पहले हमने अद्वैतवादी और द्वैतवादी विचारधारा बताई। वीडियो कैसा लगा, नमस्कार।